हमास के खिलाफ नेतन्याहू के उस क्रोध की जिसमें ट्रंप भी बेबस नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाकर शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए। यह वादा लिया कि अब नेतन्याहू गाजा पर बम और मिसाइल नहीं गिराएंगे। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठेंगा दिखा दिया या वहां पर झूठ बोला है, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से लौटते ही गाजा को फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पहुंच रही राहत सामग्री को भी रोक दिया है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के नाम से 40 से ज्यादा सिविल बोट्स राहत का सामान लेकर गाजा पहुंच रही थी। इसमें करीब 500 सांसद, वकील और एक्टिविस्ट सवार थे, जिसमें मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी थी। लेकिन इजराइल ने 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू का इंतकाम कब खत्म होता। शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर इजराइल ने गाजा पर कैसे बेहिसाब बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और वो भी कुछ ही घंटों में 33 लोग जख्मी हुए हैं। ये घटना तब हुई जब पीड़ित नेत्जारिम में मानवीय सहायता लेने की कोशिश कर रहे थे। नेत्जारिम इजरायली नियंत्रण वाला गलियारा है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करता है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम वार्निंग दे दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो भी गाजा में रुकेगा उसे आतंकी माना जाएगा। इजराइल के क्रोध की वजह है ये तस्वीरें। गाजा में इजरायली फोर्सेस पर हमास ने भीषण काउंटर अटैक किया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इजराइल सिविलियन इलाकों में अटैक कर रहा है हमास के नाम पर, लेकिन हमास के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर आईडीएफ घुसने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब कोशिश की तो यह हालात है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों के काफिले पर हमला किया। आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखें कुछ तस्वीरें जिनकी वजह से पूरी दुनिया सड़कों पर आ गई है। कैसे नेतन्याहू ने मदद लेकर गाजा पहुंच रही कई नावों को बीच समंदर में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। 37 देशों के सैकड़ों लोग, जिसमें कई बुद्धिजीवी भी हैं, 40 से ज्यादा नाव में सवार होकर गाजा पहुंच रहे थे। इन जहाजों पर गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री थी, लेकिन नेतन्याहू ने इन जहाजों को गाजा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस वीडियो में देखिए आप आखिर कैसे इस नाव को रोकने के लिए इजराइल ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस जहाज के अंदर बैठे लोग हाथ ऊपर करके सरेंडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी इजराइल ने जहाज पर पानी की बौछार करके एक अटैक सा कर दिया। ये दूसरा वीडियो इस जहाज पर लगे सीसीटीवी कैमरे का है। इसमें मदद लेकर पहुंच रहे बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस जहाज के एक हिस्से पर पानी की बौछार निरंतर की जा रही है। इस तीसरे वीडियो में मदद लेकर पहुंचे जहाजों पर पानी फेंकते हुए देखा जा सकता है। इस दूसरे वीडियो में आप इजरायली फोर्सेस का एक्शन देख सकते हैं। आईडीएफ के जवान एक एक कर मदद लेकर पहुंच रही इस बोट पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में शामिल इस बोट को इजरायली फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि ये वीडियो खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने जारी किया है। इजराइल ने बताया कि सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, लेकिन इजराइल ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि फ्लोटिला हमास से जुड़ा। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के इस काफिले में स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी सवार थी। आईडीएफ ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने पहले ही आशंका जताई थी कि उन्हें गाजा नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि उनको पहले भी रोका जा चुका है और वैसा भी और हुआ भी वैसा ही। आईडीएफ ने उनके फ्लोटिला को भी रोक दिया। इजराइल ने गाजा पहुंचने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया है। इससे पहले इस वर्ष जून में ये कोशिश कर चुकी हैं, तब वो मैडलिन नाम के जहाज पर 11 लोगों के साथ गाजा के लिए रवाना हुई थी। गाजा में मदद लेकर पहुंच रहे लोगों में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। वीडियो में बाईं तरफ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कोई और नहीं बल्कि नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला हैं। वो भी गाजा जा रहे थे, लेकिन उनके जहाज को भी यमन की राजधानी सना के पास रोक दिया। उनके अलावा यहां सैकड़ों एक्टिविस्ट दिखाई दे रहे हैं जो गाजा पहुंच रहे थे, लेकिन इजराइल ने पहुंचने नहीं दिया। इजराइल ने अब तक 39 बोट को इंटरसेप्ट किया है। ये बोट 37 देशों से राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंच रही है। इसका मकसद गाजा की नाकाबंदी तोड़ना और मानवीय मदद पहुंचाना। 40 से ज्यादा बोट में करीब 500 एक्टिविस्ट सवार थे। इजराइल ने 37 देशों से के 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया।
इसराइल ने अल्टीमेटम दिया था कि जहाज पहले अशदोद पोर्ट पर पहुंचे, लेकिन इसराइल ने पहले ही गाजा पहुंच रहे जहाजों पर एक्शन लिया। गाजा पहुंच रहे एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में लिया गया। यानी इसराइल ने गाजा पहुंच रही मानवीय मदद को पूरी तरह से रोक दिया। इसराइल का दावा है कि इन बोट्स में हवास समर्थक भी सवार हैं, जिससे गाजा में हालात बिगड़ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये था एक्शन जो पहले आपने देखा, अब देखिए रिएक्शन। गाजा पहुंच रहे फ्लोटिला के शिप्स को रोकने के लिए दुनिया भर में गुस्सा दिखाया जा सकता है। लंदन से ये वीडियो आया जहां इजरायली एक्शन के खिलाफ नारेबाजी हुई, जबकि ये वीडियो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आया है। यहां भी मदद लेकर पहुंच रहे जहाजों को रोकने के लिए के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। यह तीसरा वीडियो इटली के शहर नेपल्स का है। यहां लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, साथ ही इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इटली में नेपल्स के अलावा रोम, जिनेवा, मिलान, टूरिन, फ्लोरेंस, पिज़्ज़ा, लिवोर्नो, पिस्तुओया, सियना और ला स्पेजिया में भी इजरायली कार्रवाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। आखिर किस तरह गाजा में मदद लेकर पहुंच रहे जहाजों के खिलाफ इजराइल के एक्शन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, इस रिपोर्ट में